नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, चरण स्पर्श। दोस्तों नशेड़ी जो होता है, जो नशा कर रहा है, वो नशा छोड़ने को लेकर कुछ सपने देखता है। सपने देखता है जिनमें से कुछ ये होते हैं कि मेरी सेहत हो जाएगी, ठीक है? और फिर मेरी शादी होगी और फिर मेरे बीवी-बच्चे होंगे, है ना? और जो मुझ पे भरोसा नहीं किया जाता है ना? निगरानी रखी जाती है, ये चीज़ खत्म हो जाएगी, मेरा भरोसा भी आ जाएगा। मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ घूमूँगा, वहाँ घूमूँगा, ठीक है? एक कारोबार होगा मेरा, अपना काम होगा, अपना घर होगा, ज़िंदगी अच्छी होगी, इज़्ज़त होगी। किसी के कुछ सपने होते हैं, किसी के कुछ सपने होते हैं कि यार इस दुःख भरी ज़िंदगी से मुक्ति मिल जाएगी, नशा छोड़ के जिम-विम करूँगा, सेहत-वेहत बनाऊँगा और जो है ना अच्छे से रहूँगा। सेटिंग-वेटिंग करूँगा, फिर शादी-वादी करूँगा, वगैरह-वगैरह जिसके जैसे भी सपने होते हों। ठीक है? तो नशा छोड़ने को लेकर एक नशेबाज़ के अनेक सपने होते हैं, ठीक है? तो वो उन सपनों के चलते कहता है कि मैं नशा छोड़ूँगा और इन सपनों तक मैं पहुँचूँगा, ठीक है? लेकिन जब भी वो खुद से नशा छोड़ने की कोशिश करता है, खुद के बनाए हुए तरीकों पर जब वो अमल करता है, तो वो पाता है कि उसके तरीके, उसके बनाए हुए तरीके काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वो नशा कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए छोड़ देता था, लेकिन उसे छोड़े नहीं रख पाता था। ठीक है? और जब उसने ये देखा कि मैं छोड़े नहीं रख पा रहा हूँ, किसी ने कहा भई किसी वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, वहाँ चला जाया कर, वहाँ से दवाई ले लिया कर, वहाँ नशा छुड़ाने की दवाई मिलती है। वो उस हॉस्पिटल भी दवाई लेने जाने लगा। वहाँ से भी उसने पाया कि वहाँ से भी उसका नशा बंद नहीं हो रहा है, वो वहाँ से भी अपना दिमाग चला रहा है। ठीक है? फिर हालत उसकी ख़राब हो गई, फिर किसी तरह से उसके परिवार ने एक फ़ैसला लिया कि इसको किसी नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया जाए। वो नशा मुक्ति केंद्र में जाता है, तो नशा मुक्ति केंद्र में जाकर बाहर जो उसने सोचा होता है कि मैं नशा छोड़कर जो उसने सपने सोचे होते हैं कि मैं शादी करूँगा, बीवी होगा, बच्चा होगा, ये होगा, वो होगा, काम होगा, अच्छी ज़िंदगी होगी, स्वास्थ्य होगा, जिम करूँगा। तो वहाँ अंदर उसका नशा जब बंद हो जाता है, तो वहाँ की जो यातनाएँ और बंदिश और भूखे पेट रहना, गालियाँ वग़ैरह, टाइम पास ना होना, दूसरों के काम करना, गुलामी करना, ये चीज़ें अंदर उससे कहती हैं कि मैं नशा नहीं छोड़ूँगा, मैं नशा नहीं छोड़ूँगा, मैं तो जाकर नशा करूँगा और इनको बताऊँगा। मेरे घरवालों ने मुझे यहाँ भेज दिया। देखो, वो खुद सोच रहा था कि मेरा नशा छूट जाए, तो मैं एक स्वस्थ ज़िंदगी जीऊँगा और ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। अब उसका अंदर नशा छूट गया है। वो पा रहा है कि मैंने 2-3 महीने से नशा नहीं करा है, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, लेकिन वहाँ की बंदिश उसका जो है ना माइंड चेंज हो गया। माइंड चेंज हो गया, तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो ये नहीं समझ पा रहा। वो ये नहीं समझ पा रहा कि मेरे परिवार ने मुझे अच्छे के लिए भेजा है। मेरा नशा ऐसे ही छूटना है। मैंने दवा में कर चला गया, मैं डॉक्टरों में चला गया, मैं हकीमों में चला गया, मैंने खुद के तरीके अपना लिए, है ना? लेकिन वो असफल हुए। लेकिन ये जो है, आज मैं जिस जगह पर हूँ रिहैब में, तो यहाँ पर मैं नशा नहीं कर रहा हूँ, है ना? और ना ही मुझे यहाँ नशे के विचार आ रहे हैं। रही बात बंदिश की, यातनाओं की, दूसरों के काम करने की, तो इसके बदले मुझे नशा मुक्त जीवन मिल रहा है। इसके बदले मेरा शरीर बन रहा है। ये कुछ समय का दर्द है। ये कुछ समय का दर्द है, इसके बाद बाहर ही बाहर है। तो वो ये सब नहीं सोच पा रहा है। उसके दिमाग में आक्रोश, गुस्सा, क्रोध, बदले की भावना ये घर कर गई। और जब उसके दिलो-दिमाग में ये बदले की भावना, आक्रोश, क्रोध ये घर कर गया, तो अब उसे दूसरों की बातें या कुछ भी अच्छा सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ें घर करी हुई हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं निकलेंगी, और ये कैसे निकलेंगी? जब वो शेयर करेगा, हल्का होगा, तो दूसरे उसे समाधान बताएँगे, दूसरों की शेयरिंग सुनेगा, तो उसे पता चलेगा कि मैंने जो ये बातें घर कर रखी हैं, ये गलत है। ठीक है? तो वो इसके चलते अंदर एक तरह से टाइम पास करके और बाहर आ जाता है, और बाहर आके वो वही करता है जो उसने अंदर सोची होती है। ठीक है? तो एक रिहैब सेंटर में आप जैसा सोचोगे, बाहर आके आप वैसा ही करोगे। अगर रिहैब सेंटर में आप सोचोगे कि मैं बाहर जाके नशा करूँगा, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाकर नशा करोगे। अगर रिहैब सेंटर में आप ये सोचोगे कि मैं बाहर जाके नशा नहीं करूँगा, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जाकर के नशा नहीं करोगे, क्योंकि विचारों का कभी कुछ पता नहीं है, समझ का कुछ पता नहीं है, कब ये समझ बदल जाए। ठीक है? बाहर जाके नशा करूँगा, ठीक है? बाहर जाके ऐसा करूँगा,
बाहर जाके वैसा करूँगा, वो तो वो भूल गया कि अच्छी ज़िंदगी बिताऊँगा, शादी करूँगा, जिम करूँगा। अब बदले की भावना उसके अंदर घर कर गई है, ठीक है? तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो नशेड़ी ये सोचता है कि मैं बाहर जाके नशा करूँगा, तो वो नशा करता भी है, ठीक है? और अगर बाहर कोई उसको ऐसा मिल जाए या वो मीटिंग जाने लगे किसी वजह से, तो उसका माइंड चेंज हो जाता है। तो ये जो खेल है ना सारा, ये माइंड चेंज हो जाने का है। माइंड चेंज हो जाने के, बुरी बातें दिमाग में से जैसे-जैसे निकलेंगी, अंदर से जैसे-जैसे निकलेंगी, धुंधलापन जैसे-जैसे हटेगा, ठीक है? वैसे-वैसे उसको नई बातें समझ आएँगी, वो उन बातों पे चलना शुरू होगा, ठीक है? तो नशेड़ी अपने सुधार को लेकर बहुत से सपने देखता है, लेकिन जब वो मान लीजिए रिहैब से बाहर आया, बाहर आके घर आया, तो उसके अंदर एक मतलब सैनिक वाली यानी एक फौजी वाली फीलिंग आती है कि जैसे कि मैं एक जंग लड़के आया हूँ, जंग जीत कर आया हूँ मतलब नशा मुक्ति केंद्र से क्या आया हूँ, मैं एक लाल किला फतेह करके आया हूँ, तो मेरी सब आओ-भगत करें, मैं मुझसे पूछें, ठीक है? बेटा क्या खाएगा? बेटा क्या पिएगा? है ना? ले कपड़े बना ले, ले गाड़ी ले ले, या ले मोबाइल दिला ले, ठीक है? तो वो उसके अंदर एक फौजी वाली फीलिंग आ जाती है, ठीक है? वो ये भूला हुआ है कि मेरे घर की स्थिति परिस्थिति क्या है, मेरे घर वालों ने मेरा इलाज ही कैसे कराया होगा, इतना पैसा खर्च कैसे करा होगा, बाप की तो तनख्वाह इतनी भी नहीं है कि जिससे घर चल जाया करता था। महीने के आखिर में दुकान से उधार लगाना पड़ता था, और जब महीना पूरा होता था, बाप तनख्वाह लाता था, तो वो उधार दुकान वाले को दिया जाता था। वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरे घर में महीने के आखिर में उधार आना शुरू हो जाता था, पैसे खत्म हो जाते थे। वो कह रहा है कि मुझे कपड़े चाहिए, मुझे चिकन चाहिए, है ना? और अब मुझे गाड़ी चाहिए, अब मैं यहाँ जाऊँगा, अब मैं वहाँ जाऊँगा, अब मैं ये करूँगा, अब मेरा जिम लगा दो, ठीक है? अब मुझे ये करा दो, अब मुझे वो करा दो। तो वो डिमांड है। एक जीते हुए सैनिक जो घर आता है, जो उसके अंदर एक फ़क्र होता है कि मेरी सब वेलकम करें, वो फीलिंग्स आती है। तो देखो वो ये भूला हुआ है कि मेरे घर की स्थिति परिस्थिति क्या है, और वो डिमांडें कर रहा है, और जब उसकी ये डिमांड पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसके घरवालों की हालत या कंडीशन इतनी नहीं है, तो जब उसकी ये डिमांड पूरी नहीं होगी, तो वो गुस्सा और खुन्नस पाल लेगा कि अच्छा, मैं नशा छोड़ के आया हूँ, मैं तो व्यायाम सेंटर में इतने दर्द लेके आया हूँ, नशा छोड़ के आया हूँ, और तुम आज मुझे एक मोबाइल नहीं दिला रहे। मैं नशा छोड़ के आया हूँ, तुम मुझे पूछ नहीं रहे, है ना? मुझे शामिल नहीं कर रहे, मुझे कपड़े नहीं दिला रहे, मुझे यहाँ नहीं जाने दे रहे, मुझे वहाँ नहीं जाने दे रहे, मुझे गाड़ी नहीं दिला रहे, मैं नशा छोड़ के आया हूँ। तो उसके अंदर ये आ जाता है एक फौजी वाली भावना। तो देखो वो ये भूले हुए कि मेरे घर के हालात परिस्थिति क्या है, ठीक है? तो जिसको ये याद रहेगा कि मेरे घर के हालात परिस्थिति क्या है, कि मैं गरीब घर से हूँ, वो घर जाएगा, तो वो घर पे ये समझेगा कि नहीं, मुझे कोई डिमांड नहीं करनी है। नशा छोड़कर आना रिहैब से कोई लाल किला फतह करके आना नहीं होता, है ना? उसमें अपने आप को एक फौजी वाली फीलिंग में रखना ये गलत है, ठीक है? नशा जो आपने छोड़ा है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये नशा आपने सिर्फ अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए छोड़ा है, इसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं था, ठीक है? अब आपका नशा बंद हो गया है, आप इसे हर हाल में, चाहे आपको कुछ मिले, ना मिले, आपको पैसा दें, ना दें, गाड़ी दें, ना दें, मोबाइल दें, ना दें, तो लोगों को बहाना मिल जाता है, मोबाइल नहीं दिया, नशा कर लिया, पूछ नहीं रहे थे, नशा कर लिया, मैं तो रिहैब से इतने दर्द लेके आया था, तुम ही तो चाहते थे मैं नशा छोड़ दूँ, मैंने छोड़ दिया, और अब तुम मुझे भाव ही नहीं दे रहे हो, मेरी बात ही नहीं मान रहे हो, मेरी शादी ही नहीं करा रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो, वैसे नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो वो नशा कर लेते हैं। तो बहानेबाज को नशा करना है, लेकिन जो ये सोचेगा दोस्तों, है ना, कि नशे से मेरी ज़िंदगी कैसी ख़राब हो जाती है, ठीक है? नशा मैंने अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए छोड़ा है, ना कि दूसरों को। तो जिसके अंदर ये समझ आएगी कि मुझे तुलना नहीं करनी है, मुझे अपने परिवार की स्थिति परिस्थिति को भी समझना है। अब मेरा नशा जो छूट गया है, इन्होंने छुड़वा दिया है, उसे मैं छोड़े कैसे रखूँ? गाड़ी नहीं दे रहे, कोई नहीं, एक दिन मैं कमाऊँगा, खुद से गाड़ी लूँगा, है ना? एक दिन मैं खुद से सेल्फ सपोर्ट बनूँगा और खुद से ये सारे काम करूँगा। तो इन सब चीज़ों के चलते कि वो ऐसा नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे, उसके चलते नशा नहीं करना है। जो इसके चलते नशा कर लेते हैं, वो चूतिया होते हैं। वो कुछ नहीं करते, वो अपने ही चाकू मारते हैं और सोचते हैं खून दूसरों के निकलेगा। वो अपने ही चाकू मारते हैं और सोचते हैं कि खून दूसरों के निकलेगा, ठीक है? और चलो भाई, बहुत से ये सोच लेते हैं कि भाई उन्होंने कहा था कि भाई एक दिन के हिसाब से सब ठीक हो जाएगा, एक दिन में हमने खोया नहीं है, तो एक दिन में वापस नहीं आएगा। चलो ठीक है, सब्र करते हैं, पेशेंस करते हैं। वो पेशेंस करने लगा, सब्र करने लगा कि एक दिन में कुछ नहीं हुआ, ठीक है? वो मीटिंग जाने लगा,
तो उसने पाया कि यार महीना हो गया, 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी तक मेरी ना शादी हुई, अभी तक ना मैं कमाने लायक हुआ, है ना। और जो कमाने लगा है वो ये सोच रहा है कि मेरी शादी नहीं हुई, जिसकी शादी नहीं हुई वो सोच रहा है मैं कमाने लगा हूँ, है ना। और अभी तक मेरे बच्चे नहीं, अभी तक मेरा कमरा नहीं अलग जहाँ मैं रह सकूँ, अभी तक मेरा अच्छा मोबाइल नहीं, अभी तक, है ना, पर्स नहीं, अभी तक अच्छे कपड़े नहीं, गाड़ी नहीं, ठीक है। और दूसरों के पास सब कुछ है और मेरे पास अभी तक कुछ भी नहीं है, तो भी वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, नारकोटिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है, ठीक है, चाहे वो नशा मुक्ति केंद्र में लागू किया जाता है या नारकोटिक्स एनोनिमस में आप जाते हो, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम सिर्फ एक ही वादा करता है, सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति का। अब जो आपने सपने देखे हैं नशा छोड़ने को लेकर, है ना, कि मेरी शादी होगी, ब्याह होगा, बीवी बच्चे होंगे, कारोबार होगा, जब आप नशा छोड़ दोगे, ठीक है, जिंदगी को जिंदगानी की शर्तों पर जीने लगोगे, आपके अंदर स्वास्थ्य आने लगेगा, समझ आने लगेगी, बूझ आने लगेगा, अखलाक आपका बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, नजरिया बदल जाएगी। क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस में जो है ना, हमारी सोच, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाएं बदलती है। हमें ये एहसास होने लग जाता है कि हम विचित्र नहीं है, यानी कि निराले नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप को समझने और कबूल करने लग जाते हैं कि हाँ, मैं गरीब हूँ, ठीक है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मोबाइल नहीं है, पैसे नहीं है, बटुआ नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, कोई बात नहीं, हजारों लोगों के पास ये सब नहीं है। वही देखता है कि हजारों सैकड़ों लोगों के पास है, वो ये नहीं देखता कि सैकड़ों लोगों के पास नहीं भी है, ठीक है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस कभी तुलना करना नहीं सिखाती। नारकोटिक्स एनोनिमस कहती है कि सेल्फ सपोर्ट बन, यानी खुद से कमा, अपने पैरों पे खड़ा हो, काम कर, उन पैसों से मिटेगा, उन पैसों से अपने सपने पूरा कर, काम कर, अच्छा चल, शादी कर, सब कुछ कर। वो कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारा नशा छुड़वाऊंगी और जो बाकी सपने तुमने देख रखे हैं वो तुम्हें खुद पूरे करने हैं, मुझसे आस मत लगाना कि मैं करवाऊंगी तुम्हारे वो सपने पूरे। वो कोई कोर्ट मैरिज नहीं है, वो कोई जंतर मंतर नहीं है, वो कोई प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिर्फ नशे से मुक्त करती है। और जब इंसान नशे से मुक्त हो जाता है तो बाकी वो सारे काम अपने खुद करे। तो नारकोटिक्स एनोनिमस क्या है, एक ही वादा कर रही है भाई, सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति का। मुक्त होने के बाद अपने सपने खुद से पूरा कर, खुद से पूरा कर जो तूने सपने देखे हैं। निर्भर मत रहना दूसरों पर, तुलना मत करना दूसरों की। धन्यवाद।